हेलो दोस्तों आ चुके हैं हम 6 अक्टूबर 2025 के वीडियो के लिए, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर होने के नाते। ठीक है, हम आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं और हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि मैंने कहा था फ्राइडे के वीडियो जो था फ्राइडे के लिए, उसमें कहा था मैं कि जो चार्ट बनी है वो कप विथ हैंडल का चार्ट बनी है। इसमें यहाँ से आपको बुलिश मूवमेंट दिखेगा और दिखा भी है। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि ये हो सकता है कि लास्ट में ये अपसाइड जाए या फिर यानी मंडे को जाए या इसी बीच में साइडवेज करेगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा है और मैं एक बार भी नहीं कहा था कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। जो मैंने कहा था डिक्टो वही हुआ है। देयर इज़ नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मंडे के लिए कि मंडे का सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए और मार्केट किस हिसाब से काम करेगा। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, और मैं वो हर वीडियो के साथ पहले मैं बता देता हूं कि अभी हाल फिलहाल यूएसए यानी अमेरिका का कंडीशन ठीक नहीं है अभी। ठीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, दो बातें मैं ज़रूरी जो है आपको जानना ज़रूरी चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका ऑफ़र क्या है? ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ऑफ़र ये है, अगर हम रसिया से ऑयल परचेज़ करना यानी इंपोर्ट करना बंद कर दें तो यूएस ट्रेड डील के लिए साइन करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारा गवर्नमेंट जो है यूएस से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे? ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और रसिया से हमारा आज का नहीं बहुत पुराना ताल्लुक़ है। ठीक है, साझेदारी अच्छा है भारत के साथ रसिया का। रसिया हमारे हर युद्ध में, हर जंग में हमारा साथ खड़ा रहा है। ठीक है, रसिया एक कंट्री ऐसा है जो हर कोई जब साथ छोड़ देता है तो रसिया हमारे साथ, भारत के साथ रहता है। तो रसिया से क्या हम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे? ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन ये ऑफ़र रखा है कौन? ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऑफ़र रखा है, अगर तुम रसिया से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दो तो हम ट्रेड डील के लिए साइन कर देंगे। लेकिन ऐसा देखते हैं क्या होता है, कब तक क्या चलेगा। और दूसरी बात है, अमेरिका में शटडाउन है जो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स पहले ये लगा हुआ था। उस वक्त भी, उस टाइम भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ट्रम्प ही था। तो ये बंदा सिर्फ भारत के लिए मुसीबत नहीं है, पूरे दुनिया के लिए, यहाँ तक कि ये अपने कंट्री के लिए भी मुसीबत है भाई। ये पनौती है सबसे बड़ा। ठीक है, अभी लगा है, लगने का कारण मान लीजिए इसको, मान लो कि कोई काम होने के लिए अगर इसको 60 वोट की ज़रूरत है तो वहाँ इसको 40% मिला है। ठीक है, तो ये हारा हुआ है वहाँ, इसलिए ये कहानी बनी है। ये दोनों कहानी में जो रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेट्स, ये दोनों पार्टियां जो है जो प्रस्तावों को रोक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इफ़ेक्ट सबको पड़ा है। वहाँ का जो कर्मचारी हैं, जो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनके ऊपर पड़ा है। बहुत सारे तो जॉब छोड़ भी चुके हैं। हाँ, अब बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ जैसे मेडिकल हो गया और आर्मी फोर्स ये सब हो गया, ये सब चल रहा है, लेकिन बिना तनख्वाह के चल रहे हैं भाई, करना पड़ेगा, कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण है। तो वहाँ का जो दशा है बुरा है। और हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मान लीजिए वहाँ अगर जैसे वहाँ धंधा पानी बंद है, उसका दुकान बंद है अमेरिका का, तो हमारा दुकान चल रहा है, तो उस हिसाब से उसका डॉलर थोड़ा कमज़ोर होएगा तो हमारा इंडियन रुपी मजबूत होगा। ठीक है, ये कारण है। मजबूत तो कुछ नहीं, लेकिन वो घटेगा, हमारा वैसे का ही वैसा ही है। तो ये रहा न्यूज़। तो इसके बेसिस पे आपको फिर भी मार्केट में इसको भी माइंड में लेके चलना है। बाकी बात करते हैं आगे कि हमने जो बताया था उस दिन, मैंने जो बताया था वो डिक्टो वही हुआ है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्लियर बता दिया था मार्केट बुलिश है, ये पैटर्न ही बुलिश है। ठीक है, आगे देखते हैं
मैंने थंबनेल में ये लिखा है कि भाई 25,000 अगर निफ्टी जाता है, ओके, तो आपको वहाँ ध्यानपूर्वक काम करना है। अगर 25,000 को भी तोड़ देगा तो 25,100 तक आपका ठीक है। उसके बाद भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्सल थोड़ा हो सकता है, ठीक है। या तो फिर वहीं जाके साइडवेज हो जाए, या फिर पूरा वक्त निकाल दे, फिर मंगलवार को देखेंगे क्या होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 25,100 से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, चाहे जैसा भी हो। तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर हूँ, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। पहले हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने क्लियर बता दिया था। ये जो पैटर्न बनी है भाई, ये जो पैटर्न बनी है, ये कप, ये हैंडल है, मैंने बता दिया था। मैंने ये भी कहा था कि आखिर में हो सकता है ये मोमेंट दे, नहीं देगा तो ये मंडे को 100% देगा, मैंने ऐसे बता दिया था, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी भी, लेकिन वही है, ठीक है। हमें यहाँ चाहे मार्केट कुछ करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें भाई ध्यानपूर्वक काम करना होता है, ठीक है। हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। मार्केट का मूवमेंट देख के हमें ट्रेड लेना है। और ये वीडियो मैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है ना ध्यान से ट्रेड कीजिए, और इसको बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। इसमें ना पड़े कि मैंने कह दिया तो आप कर लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आ चुका हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसमें हम मार्क करेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ देखूंगा नहीं, 25,100 मार्क करूंगा रेजिस्टेंस के तौर पर, ओके। 25,100, ठीक है, ये मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है। और दूसरा है 25,000, ठीक है, ये 25,000, ये 3 रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट देख लीजिए, सपोर्ट यहीं पे पड़ा है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप लोगों को काम करना है। ये एक सपोर्ट है 25,820, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं एक बात बता देता हूँ जो हर कोई बताना नहीं चाहता है। मैं हर वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन इसमें बता देता हूँ भाई। मैं अपनी जो ओपिनियन बता रहा हूँ ना, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ भाई, मैं ट्रेड लेने से पहले क्या करता हूँ पता है, मैं पहले चार्ट में जाता हूँ, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ भाई, कहाँ सपोर्ट कहाँ रजिस्टेंस बनेगा, मैं वो देखता हूँ। उसके बाद मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल में बता दिया, ठीक है। आप चार्ट में भी आपको देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, मूविंग एवरेज देखना है, आरएसआई लगाना है, ये सब तो करना ही पड़ेगा भाई। बिना देखो अगर मार्केट में आए हो तो इतना तो नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। अंधाधुंध ट्रेड मत कीजिए। तो ये निफ्टी का मैंने बता देता हूँ कि इसका फर्स्ट सपोर्ट है 24,820, सेकंड है 24,742, थर्ड है 24,654, जो 24,654 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 24,907 फर्स्ट रेजिस्टेंस, ओके। और सेकंड है 25,100 है थर्ड। लेकिन भाई 25,100 के बाद आप लोगों को वेट करना है, वेट एंड वॉच, ठीक है। उसके ऊपर जाने का संभावना नहीं है अभी, मंडे को, बाद में बात की बात है, ठीक है। ये रहा मेरा मंडे का आकलन। चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी मैंने रिमूव कर दिया है सारा लाइनें।
अब हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे कि कहाँ तक क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें भी कप विथ हैंडल बना था, लेकिन मार्केट अभी अपसाइड और जाने का संभावना है। कितना जाएगा वो मैं नहीं कह सकता भाई। आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, हाँ मैंने एक बात और कही थी भाई, मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो बाय ऑन डिप होगा, और गैप डाउन हुआ था। आप लोगों ने अगर ट्रेड लिया है तो पैसा बनाए होंगे, लेकिन अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा यार। दो चार ट्रेड आप दो चार लीजिए, उससे ज़्यादा लेंगे तो फंस जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। पैसा को थोड़ा वैल्यू दीजिए। पैसा बचे रहेंगे तो टाइम बहुत आएगा, ऐसा आएगा कि मत पूछिए। लेकिन पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या ट्रेड करेंगे आप लोग। और मेरा फोकस ज़्यादा आजकल क्रिप्टो के ऊपर रहता है। मैं तो इधर ही बहुत कम करता हूँ, लेकिन करता हूँ, ऐसी नहीं कि नहीं करता हूँ। मैं शॉर्ट अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग देखते होंगे। चलो ठीक है, इसका मार्क कर लेते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, पहले डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ, क्योंकि हाई लो जो है ना इसमें बेस्ट रहता है। चलो, ये रहा फ्राइडे का लो, ओके। और ये रहा फ्राइडे का हाई। लसन, चलो आप 15 मिनट टाइम पर हम आते हैं। यह है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ आ चुके हैं। यहाँ मार्क करेंगे हम इसका। ये है इसका फर्स्ट सपोर्ट, ओके। दूसरा है ये सपोर्ट। अब हमें जाना कहाँ है, रेजिस्टेंस की ओर। देखिए रेजिस्टेंस के लिए यहीं पे है। कहाँ है रेजिस्टेंस, मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप लोगों को करना है, ओके। ये रेजिस्टेंस तो ये है, और है क्या, ये और आएगा भाई, और आएगा। बैंक निफ्टी है, अभी बैंक निफ्टी का रौला चल रहा है भाई, समझ रहे हो। बैंक निफ्टी का ही रौला चल रहा है और सेंसेक्स का। ये है, ये कर दिया, ठीक है। तो इसका बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट सपोर्ट है 55,484, सेकंड है 55,278, थर्ड है 55,170, ये है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस है 55,623, सेकंड है 55,762, थर्ड है 55,964। ये रहा बैंक निफ्टी का कहानी, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, घुमा फिरा करके, सीधी बात, नो बकवास। आ चुका हूँ सेंसेक्स की चार्ट पर। मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, जो हुआ सो हुआ, फिर नए से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम है, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ हाई और लो, ठीक है। मैंने हाई और लो यहाँ मार्क करना है डेली टाइम फ्रेम पर पे, उसके हिसाब से फिर काम करना है। मेरा साफ सीधी बात है भाई, मैं बकवास नहीं करना चाहता और किसी का टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। ये रहा सपोर्ट, यानी फ्राइडे का लो, ठीक है। अब फ्राइडे का हाई यहाँ था, ओके, समझ गए होंगे। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर।
ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। कब हैंडल तो है ही अभी भी, हैंडल थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन बड़ा कितना होगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है। दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग साइकोलॉजी काम करना बंद कर देगा ड्यूरिंग ट्रेड, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाना क्या है पता है, मैं बता देता हूँ। दिमाग बस वहीं लगाओ जो काम की हो, बेफजूल की नहीं, ठीक है। कैंडल देखो 42 कैंडल बन रहा है तो स्कैल्पिंग करो यार, शॉर्ट करो। बुलिश बन रहा है तो अप साइड लो, खलास। ज़्यादा दिमाग लगाने का फ़ायदा क्या है। और ध्यान रखना है न्यूज़ क्या है वो नज़र में रखना है आपको। विक्स देखना है, क्या कहानी है विक्स का। और रात में देखना है कि निफ्टी ने क्या कारनामा कर रखा है, गिफ्ट निफ्टी, वो देखना है, ठीक है। और ट्रेड लेते वक्त मैंने पहले भी बता दिया कि भाई ओपन इंटरेस्ट तो आपको ज़रूरी देखना है भाई, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट देख के आपको ट्रेड लेना है। मैं वैसा ही करता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग ने मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। इतना आसानी से कोई थोड़ी बताता है, ठीक है। ये देखिए, ये कैंडल जो मारूबू जो है ना, इसके नीचे सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट और ढूंढना है ना। ये बैंक निफ्टी है तो सपोर्ट थोड़ा दूर में ही दे देता हूँ। ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एक सपोर्ट यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये 3 सपोर्ट है सेंसेक्स का। मेरा भी इधर उधर ध्यान जा रहा है क्या। चलो, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, एक तो आपका यहाँ है, यार चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार, दिल नहीं लगता है पता है। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो तो मैं रोज़ वीडियो डालूँ, कुछ ना कुछ डालूँ, आप लोगों को सिखाऊं, लेकिन दिल नहीं करता यार। लोग पता नहीं टिप्स विप्स के चक्कर में पड़े रहते हैं बेफजूल के, जो घाटा ही देता है, नुकसान फ़ायदा तो होता नहीं है। चलो, सेंसेक्स का फर्स्ट सपोर्ट है 80,992, ठीक है, यानी 81,000 ही मान लो इसको। सेकंड सपोर्ट है 80,663, थर्ड है 80,481। और रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट है 81,262, सेकंड है 81,510, थर्ड है 81,762। भाई साहब वीडियो फिर भी लंबा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेना, ठीक है भाई, समझ करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं। लेकिन मार्केट में भाई ध्यान से काम कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। बेफजूल की जो है ना ट्रेड मत लीजिए, तुक्काबाजी मत कीजिए। पैसा, अरे मार्केट रोज खुलता है, फ्राइडे सैटरडे छोड़ करके, सैटरडे संडे छोड़ करके। कभी ना कभी तो ट्रेड मिल ही जाएगा ना बढ़िया वाला। तो फिर क्या ज़रूरत है बेफजूल की ट्रेड करने की। नहीं है दिमाग में आता है, नहीं समझ में आता है, मत कीजिए, देखिए सीखिए। चलो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के और भी अच्छा जानकारी दे पाऊँ, ठीक है। मैंने तो कुछ बताया भी नहीं है, थोड़ा मैं बाहर हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं बताऊँगा। अभी तो मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन सब्सक्राइबर अगर 1-2 हज़ार हो जाए तो थोड़ा मिजाज बने। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो गया।